सुप्रभात बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लोगों ने वर्ण विचार में स्वर के बारे में जाना कि कौन-कौन से स्वर है, स्वर के कितने भाग हैं और उसे किस तरह उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में हम जाना। आज हम वर्ण विचार में भाग 2 व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं किया जा सकता। हिंदी में व्यंजनों की मूल संख्या 33 है। अतिरिक्त एवं संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। तो बच्चों, ये जो व्यंजन है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनकी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजन को नहीं पढ़ सकते ठीक तरह से, और इसका उच्चारण भी अलग हो जाता है। तो ये कुल मिला के कितने हैं? 33 हैं। लेकिन जब हम संयुक्त व्यंजन वगैरह मिलाते हैं तो इनकी संख्या 39 हो जाती है। व्यंजनों के 3 भाग हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है कितनी है? 27 है। इन्हीं 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ट वर्ग में 7 तथा बाकी प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन आपको पता चल गया होगा बच्चों, कितने हैं? क क ग ग य, च च ज ज न, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो है, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। तो ये 5-5 वर्णों का क्या है? समूह है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद आता है अंतस्थ वर्ग। अंतस्थ व्यंजन क्या है? इनके उच्चारण में वायु में इनके क्या है? वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरा स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ तालु दांत और होठों के स्पर्श से होता है। इनकी संख्या 4 है: य र ल व। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने जाना अंतस्थ व्यंजन यानी क्या? वायु का अवरोध बहुत क्या है? कम समय के लिए होता है और इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय श्वास मुख से रगड़ खाकर निकलती है एवं ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। और वो कौन कौन से हैं? श श स ह। स्पर्श व्यंजन में आप लोगों ने जाना ये कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद आता है बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं हम लोग? वे व्यंजन जो 2 भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों की संख्या कितनी है? कुल मिला के 4 है। जैसे क प्लस श क्ष, त प्लस र त्र, श प्लस र श्र, ज प्लस ज्ञ ज्ञ। तो बच्चों, ये जो 4 अक्षर हैं, ये आप व्यंजन में अंतिम में देखते हैं। य र ल व श स ह क्ष ज्ञ। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि ये अंत में आते हैं व्यंजन के, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है, इनको व्यंजन की गिनती में नहीं ली जाती। तो आप लोगों को पता चला जो बाकी के व्यंजन हो 33 है, लेकिन ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है जो अलग से 4 है, क्योंकि 2 व्यंजनों को मिला के इनको तैयार किया गया है। द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों, द्वित्व व्यंजन यानी
ये व्यंजनों में ही आता है, लेकिन कैसे? जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, दक्का, पत्ता। आप देखते हो क 2 बार आया है, च 2 बार आया है, त 2 बार आया है, लेकिन क्या है? एक पूर्ण अक्षर है और एक आधा अक्षर है। दो भिन्न व्यंजनों का प्रयोग भी एक साथ किया जाता है। इनमें एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है। तो जो आधा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है वह स्वर रहित है, और जो और एक है वो स्वर सहित है। इस तरह इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? तो बच्चों, जो क वर्ग है, क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, य। ये सब कुछ हमारे कंठ से उच्चारण होता है। यहाँ पे आप एक जो पिक्चर देख रहे हो, ये हमारे मुख के भाग है, और हमारे मुख से कौन कौन से भाग से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद बच्चों, व्यंजन ही नहीं, स्वर भी आता है। आ, है ना? इसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। च वर्ग, च वर्ग जो है वो तालु से होता है, और ट वर्ग जो है मुर्दा से होता है। ट वर्ग जो है दंत से होते हैं, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दंत एक दूसरे से टच होते हैं। और प वर्ग जो है ओष्ठ, यानी हमारे होंठ एक दूसरे से क्या है? मिलते हैं जब हम इसका उच्चारण करते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, नासिक से हमसे कौन कौन से उच्चारण करते हैं? है ना? य, म, न, न। ये क्या है? नासिक, यानी नाक से उच्चारण किए जाने वाले अक्षर हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो कोष्टक है, यहाँ से पता है कंठ से कौन से हैं, तालु से कौन से हैं, मृदा से कौन से हैं, ओष्ठ से कौन से हैं, नासिका से कौन से हैं, ये चार्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगली कक्षा में बच्चों हम वर्णों के भेद के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर या फिर श्वास के वायु के मात्रा के आधार पर किस तरह इनको हम उच्चारण करते हैं, ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।